हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। तो आज हम करेंगे सिंपल प्रिंसेस का ब्लाउज़ की मार्किंग एंड कटिंग। तो इसकी टोटल लंबाई है 14 इंच, फुल बस्ट है 34 इंच, कमर का हाफ है 15.5 इंच, तो पूरा कमर होगा हमारा 31 इंच। आर्म होल है 16 इंच, आस्तीन 8.5 इंच और मोहरी 6 इंच है। तो चलिए इसकी मार्किंग करते हैं। तो हमने ये सूती का अस्तर लिया है और ये सूती का ब्लाउज़ है। ये ब्लाउज जो है थोड़ा पतला होता है, इसलिए मुझे क्लाइंट ने कहा कि इसमें अस्तर डालना। तो चलिए हम इसकी मार्किंग अब करते हैं। उससे पहले कुछ बातों पर कपड़ों की ध्यान देते हैं। जो हमारा ये कपड़ा है, इसका जो ये कटा नहीं है, ये भाग जो नहीं कटा है, ये हमारी होती है कपड़े की लंबाई, लेंथ। और ये कटा हुआ भाग जो है हमारी कपड़े की अर्ज होती है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से कपड़े की नापिंग एंड कटिंग करें। तो हम ये लंबाई की साइड से इस तरह से नीचे की तरफ रखा है, तो पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे और ये जो अर्ज साइड है इसको हम इधर रखे हैं, जहाँ मार्किंग करेंगे उस साइड। क्योंकि ये अस्तर जो है बहुत लंबा है, तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो चलिए जल्दी से मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने से पहले कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है फ्रेंड्स, कि हमें कितना फैब्रिक चाहिए। क्योंकि हमारा ज़्यादातर फैब्रिक अंदाजे से नापोगे तो वेस्ट हो जाता है। तो वेस्ट ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें कितना फैब्रिक चाहिए ये हम पता लगाएंगे। तो वह कैसे लगा सकते हैं, तो हमारा फुल बस्ट कितना है 34 इंच। तो हम 34 इंच का चौथाई भाग निकालेंगे। जैसे कि ये हमारा 34 इंच हो गया, तो 34 इंच का चौथाई भाग, तो 34 इंच को 4 से भाग देंगे। तो 4 एकम 4 और 4 अट्ठी 32, तो 8.2 बच्चा हमारा, तो 5 इंच, 5.5 इंच। तो टोटल हमें कितना फैब्रिक चाहिए, ये हमारा 8.5 इंच, मतलब 8.5 इंच हमें चाहिए और 2 इंच उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। तो चलिए हम इतना फैब्रिक ले लेते हैं। तो ये हमने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा ये 8.5 इंच हो गया और इसमें 2 इंच हमने ये मार्जिन ऐड कर लिए हैं। तो हमारा इतना फैब्रिक हमें चाहिए जो वेस्ट नहीं होगा। तो हमारा टोटल लंबाई है 14 इंच का बना बनाया रेडी चाहिए। तो इसके लिए हम नीचे की साइड 1 इंच लेंगे जो हमारी सिलाई में जाएगा ये, और इसको हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे इस तरह से। अब हमारा बना बुनाया रेडी ब्लाउज हमारा है 14 इंच। हाफ इंच इसमें हम सिलाई जो ऊपर में जाएगा वो ऐड कर देते हैं। अब हमारा हम 34 का ब्लाउज ले रहे हैं, तो हमारा शोल्डर लाइन है 5.5 इंच ले रहे हैं, ये 5.5 इंच। और आर्म होल लेंगे हम 6.25 इंच, 6 इंच में 2 पॉइंट कम लेंगे। और हमारा फुल बस्ट है 34 इंच, तो 34 का चौथाई भाग निकला हमारा 8.5 इंच। तो इस तरह हम 8.5 इंच पे निशान लगा देते हैं, ये इस तरह से। और 2 इंच हमारा ये मार्जिन ऐड हो गया। अब इस लाइन को भी मिला लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा वेस्ट है 31 इंच, तो 31 इंच कितना आएगा, तो हमारा वेस्ट है 31 इंच। तो वो 31 इंच का चौथाई भाग कितना आएगा, 7.25 इंच। 8 इंच में 2 पॉइंट कम, तो इसके लिए हम ये निशान लगा लिए। 1 इंच हमारा डाट के लिए जाएगा और 2 इंच हमारा ये रहा मार्जिन। अब सवाल आता है कि हम डाट पॉइंट को कैसे निकालें। तो यहाँ पे डाट पॉइंट निकालने के लिए हम ये हमारा 7.25 इंच है, तो इसको हम 2 फोल्डर ऐसे कर लेते हैं। अब इसको हम इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और इसी तरह से इस तरह भी निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा डॉट पॉइंट मिल गया। और यहाँ पे हम 1 इंच इस तरफ लिए हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से।
तो आप इसको मिला लेना, ठीक से मिला लेते हैं हम। अब यहाँ पे गोलाई देंगे 1.25 इंच पे, इस तरह से। 1.5 इंच पे नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे 1.5 इंच पे देने से झोल आ जाएगा। यहाँ पे 3 इंच पे हम एक मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ से हम इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे, और यहाँ पे 2 पॉइंट झुकेगा इस तरह से। अब हम यहाँ से 2 पॉइंट हम गले को झुकाएंगे इस तरह से। ऐसे हमारा गला झुक गया 2 पॉइंट इधर नेक साइड। अब हम 2.2 इंच नेक ले रहे हैं, और इधर गला को हम लेंगे 10 इंच ले रहे हैं। बनने के बाद ये हमारा 10.5 इंच आएगा। ये इधर हम 3 इंच पे लेंगे, अब इस निशान को ऐसे मिला लेते हैं। अब हम गले का राउंड शेप निशान लगाएंगे। ये इस तरह से मैंने थोड़ा और बढ़ा लिया है इस तरफ। लगभग हमारा 11 इंच जो है नेक हो गया है। इन निशानों को भी हम मिला लेते हैं। ये इस तरह से हमारी मार्किंग जो है कंप्लीट हो गई है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ पे हम डीप नेक लेते हैं तो हमने इधर कितना लिया है, शोल्डर हमारा 3.25 इंच है, तो 2 पॉइंट हम इधर और झुका देंगे इस तरह से, और इसको ऐसे मिला लेंगे, और 2 पॉइंट हम इस निशान को और इसी तरह से झुका लेंगे इस तरह से, ताकि जो हमारा डीप नेक है ना, तो हमारा गला जो है खिसके ना, गिरे नहीं कंधा। इस तरह से हमारा परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो हमारा ये मार्किंग हो गया। अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो इसके लिए हमने ये फैब्रिक को इधर ही खिसका लिया है। तो फ्रंट पार्ट में कुछ चेंजेस होते हैं, तो हम इसमें फैब्रिक को थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। तो हम पहले ये किनारी को हम बराबर कर लेते हैं। पहले इस तरह से लाइनिंग लगा खींच दी। अब 1 इंच हमारा इधर सिलाई मार्जिन, ये हमारा सिलाई मार्जिन हो गया। अब हमारा रेडी ब्लाउज है 14 इंच, हाफ इंच हमारा सिलाई ऊपर में जाएगा। शोल्डर है हमारा 5.5 इंच, आर्म होल लिए हम 6.25 इंच, और हमारा फुल बस्ट है 34 का चौथाई भाग 8.5 इंच, और 2 इंच हमारा मार्जिन। तो इस तरह से हम इन लाइनों को मिला लेते हैं।
नेक हम ले रहे हैं 2.25 इंच और इधर का गोलाई नेक की गहराई लेंगे 7 इंच जो बन की। यहाँ पे लेंगे हम 2.5 इंच। इस तरह से इसको मिला लेते हैं। यहाँ पे गोलाई दे देंगे इस तरह से। यहाँ पे 2 पॉइंट हमारा नेक की तरफ झुका लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने फुल बस्ट लिया है और मार्जिन लिया है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं वेस्ट। तो हमारा वेस्ट है 8.25 इंच। 8 इंच में 2 पॉइंट कम। ये इस तरह से ये हमारा हो गया 8.25 इंच। 1.5 इंच हमारा डाट के लिए जाएगा और 2 इंच हमारा ये मार्जिन हो गया। तो पहले हम इन लाइनों को मिला लेते हैं। इस तरह से ये तिरछा जाएगा ऐसे, इस तरह से। अब यहाँ पे हम गोलाई देंगे 1.25 इंच पे, क्योंकि उधर का हमने 1.25 इंच पे दिए थे, तो यहाँ पे हम 1.25 इंच में दे रहे हैं गोलाई। इतना में ही दिया जाता है। ये इस तरह से हमने गोलाई दे दिए। यहाँ पे 2 पॉइंट झुकेगा इस तरह से। अब हमारी बारी है क्या डाट पॉइंट कैसे निकालें। तो शोल्डर से हम 34 इंच का ब्लाउज है, तो हम 9.5 इंच पे डाट पॉइंट को ले रहे हैं। ये हमारा डाट पॉइंट मिल गया। इधर से हम ले रहे हैं डाट को। ये 1.5 इंच जो हमने यहाँ पे लिया है वो इधर आ जाएगा, तो 4 इंच पे, और ये हमारा 1.5 इंच हो गया हमारा डाट के लिए। 1.5 इंच 4 से 5.5, तो ये हमारा 1.5 इंच हमारा हो गया डाट के लिए। और इधर हमारा बच रहा है 3.5 इंच। इतना इस तरफ बचना ही चाहिए। अब यहाँ से हमारा डाट पॉइंट, यहाँ से 1.5 इंच पे हम गहराई लेंगे, मतलब ऊंचाई, ये इस तरह से। और इस पॉइंट को हम इसमें ऐसे मिला लेंगे और यहाँ से इसको गोलाई देंगे। पहले हम इधर का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंच हमारा जाएगा, तो यहाँ से इस तरह से हम इसमें लाके मिला लेंगे। 1/2 इंच हमारा यहाँ से जाएगा, तो इस तरह से ये हमारा डाट पॉइंट मिल गया। और यहाँ से हम इस तरह से इसको ऐसे गोलाई का शेप दे देंगे। आप चाहो तो डाट पॉइंट अगर कोई ज़्यादा मोटी है तो 2 इंच भी ले सकती हो। मैं 1.5 इंच ही ले रही हूँ। इस तरह से हमारा गोलाई भी कंप्लीट हो गया और हमारा मार्किंग भी पूरी हो गई है। तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी फ्रेंड, क्योंकि मैं यहाँ पे काज के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लिया है, जो हमारा काज बटन है उसके लिए, तो मैं इधर 1/2 इंच फैब्रिक को और खिसका लूँगी इस तरह से। लगभग हमारा ये 1/2 इंच ही है जो हमारा हुक आई के लिए है। तो अब हमारी फाइनली पूरा मार्किंग हो गई है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। आप चाहो तो इसको पूरी कट करके निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं इसको पूरी कट करके निकालूंगी। इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। इसको मैं सिलाई करते समय काट के निकालूंगी। अब हम मेन फैब्रिक पे अस्तर कुरब की मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। तो इस तरह से मेन फैब्रिक पे मैंने ये कपड़े को सेट कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ।
तो फ्रेंड इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है मेन फैब्रिक पर, और उसके अलावा मैंने बाकी पार्ट की भी कटिंग कर ली है, जैसे कि आस्तीन, हुक आई के लिए पट्टी और पाइपिंग के लिए पट्टी, ये सब मैंने कट करके रख लिए हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड कमेंट में ज़रूर बताइए, और जो लोग नए हैं वे मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।